बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात जिल्लो बाई की। जिल्लो यानी 1939 की फिल्म पुकार, 1941 की सिकंदर, 1957 की मदर इंडिया और 1960 की मुगले आजम समेत कई भारी भरकम फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री, जो आज भी हिंदी सिनेमा के दीवानों की यादों में जिंदा है। जिल्लो का असली नाम जुलेखा इब्राहिम था। उनका जन्म दक्षिण मुंबई के पुराने इलाके में 10 जुलाई 1905 को हुआ था। कहा जाता है कि उनके माता पिता फुटपाथ पर रहते थे और जिल्लो भी फुटपाथ पर ही जन्मी और पली बढ़ी थी। हालांकि बीते हुए दिन के लिए इस बात की पुष्टि कर पाना संभव नहीं है। वो लाल गाउन वाली स्त्री कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध, भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जिल्लो की शादी साल 1921 में 16 साल की उम्र में कर दी गई। अगले ही साल यानी 1922 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया अब्दुल रहमान। लेकिन मायके से चला आ रहा गुर्बत का दौर शादी के बाद भी जारी रहा, जहां मूलभूत सुविधाओं का एक वक्त की रोटी तक का अकाल पड़ा हुआ था। ऐसे में जिल्लो ने काम की तलाश में घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का फैसला किया। भारत में सिनेमा का वो शुरुआती दौर था। साइलेंट फिल्मों का लगातार निर्माण हो रहा था। आम लोग बहुत चाव से फिल्में देखते थे और फिल्में हिट भी हो रही थी। ऐसे में अच्छे दिखने वाले अभिनेताओं अभिनेत्रियों की मांग लगातार बनी रहती थी। जिल्लो को भी इस बात का लाभ मिला। काम की तलाश में उनके घर से बाहर निकलने की देर थी कि फिल्मों के दरवाजे उनके लिए खुद ब खुद खुलते चले गए। साल 1923 की फिल्म इंद्र कुमारी से उन्होंने डेब्यू किया। ये एक पौराणिक फिल्म थी जो बॉम्बे की स्टार फिल्म कंपनी के बैनर में बनी थी। जिल्लो इस फिल्म के लीड रोल में थी। साल 1923 में ही जिल्लो ने स्टार फिल्म कंपनी की दो और फिल्मों चंपाराज हाडा और चंद्रगुप्त में भी लीड रोल्स किए। ये दोनों ही ऐतिहासिक फिल्में थीं। साल 1924 में जिल्लो ने मैजेस्टिक फिल्म कंपनी की मुंबई की सेठानी रजिया बेगम, सदेवंत सावलिंग, शाहजहां में मेन रोल्स किए। ये सभी कॉस्ट्यूम ड्रामा या हिस्टोरिकल फिल्में थीं। हालांकि जिल्लो की मेन रोल वाली मैजेस्टिक फिल्म कंपनी की साल 1924 की ही फिल्म वीर दुर्गादास को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। आरोप था धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना। स्टार फिल्म कंपनी की स्थापना साल 1922 में आर्देशर ईरानी और भोगीलाल दवे ने मिलकर की थी। 2 सालों में स्टार के बैनर में 17 फिल्में बनी और उसके बाद ये पार्टनरशिप टूट गई। इसके बाद आर्देशर ईरानी ने 1924 में बीपी मिश्रा और नवल गांधी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में मैजेस्टिक फिल्म कंपनी की नींव रखी। स्टार फिल्म कंपनी की फिल्मों से डेब्यू करने वाली जिल्लो मैजेस्टिक फिल्म कंपनी में भी काम करती रही, लेकिन मैजेस्टिक भी जल्द ही बंद हो गई। तो आर्देशर ईरानी ने रॉयल आर्ट स्टूडियो कंपनी की स्थापना की और जिल्लो रॉयल आर्ट्स का भी हिस्सा बनी रही। उन्होंने रॉयल आर्ट्स की मैजिशियन ऑफ बंगाल, मूलराज सोलंकी, नाहर सिंह, राजा नवघन, यशोदेवी, जेंटलमैन लोफर, इंद्रजाल और मौर्य पतन जैसी कई फिल्मों में काम किया। आर्देशर ईरानी जिल्लो के अभिनय से बहुत प्रभावित थे। आर्देशर को आगे चलकर भी भारतीय सिनेमा में कई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जाना जाता है। रॉयल फिल्म्स के बंद होने के बाद आर्देशर ईरानी ने इंपीरियल फिल्म कंपनी की नींव रखी और जिल्लो ने इंपीरियल की भी पागल प्रेमी, दीवान भामा शाह, मिडनाइट राइडर, प्यारी ममता, अली बाबा और 40 चोर, अल्लाह का प्यारा, अलादीन और जादुई चिराग, इंदिरा, जेल ऑफ राजपुताना, तलवार का धनी, वेडिंग नाइट, हेल्स ऑफ पैराडाइज और विजय कुमार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। सागर फिल्म कंपनी की दिलावर और इंपीरियल की नमक हराम कौन जिल्लो की आखिरी रिलीज साइलेंट फिल्में थीं और ये दोनों ही फिल्में साल 1931 में रिलीज हुई थीं। 1923 से 1931 के बीच जिल्लो ने लगभग 70 साइलेंट फिल्मों में काम किया था। साइलेंट सिनेमा के उस दौर में जैसे जैसे समय बीतता रहा, फिल्मों में काम करने के लिए महिलाएं सामने आने लगी। हालांकि कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर महिलाएं नाच गाने से जुड़े या फिर एंग्लो इंडियन और यहूदी परिवारों से होती थी। सुलोचना, जुबैदा, सुल्ताना, पुतली, अर्मेलीन, जेबुन्निसा
जैसी अभिनेत्रियों ने उसी दौर में फिल्मों में कदम रखा था और अपनी खासी पहचान भी बनाई थी। ऐसे में 1930 का दशक आते आते जिल्लो की चमक फीकी पड़ने लगी थी और तब बदलते हालात को देखते हुए जिल्लो ने कैरेक्टर रोल्स में आना बेहतर समझा। लेकिन जल्द ही आर्देशिर ईरानी ने उन्हें ऐसे मौके दिए कि कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हुए भी उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज होता चला गया। साल 1931 भारतीय सिनेमा में एक क्रांति लेकर आया। उस साल भारत में बनी पहली बोलती फिल्म यानी टॉकी रिलीज हुई। वो फिल्म थी आलमारा, जिसका निर्माण और निर्देशन आर्देशिर ईरानी ने अपने ही इंपीरियल मूवी टोन के बैनर में किया था। इस फिल्म के हीरो हीरोइन मास्टर विठल और जुबेदा थे और जिल्लो ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल किया था। उन्होंने इस फिल्म में एक गीत भी गाया था, रूठा है आसमां गुम हो गया महताब। आलमारा के बाद बोलती फिल्मों का जिल्लो की व्यस्तताओं का दूसरा दौर शुरू हो गया। 1931 से 1936 के बीच जिल्लो अनंग सेना, दौलत का नशा, द्रौपदी, नूरजहां, भारती माता, सतीसोन, नीति विजय, अनारकली, पुजारिन, सरला, हमारी बेटियां, बंबई की बिल्ली, जंगल क्वीन जैसी फिल्मों में लगातार नजर आती रहीं। ये सभी फिल्में आर्देशिर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर में बनी थी। और फिर आई हिंदी सिनेमा के इतिहास में आलमारा की ही तरह एक बार फिर से हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा लेने वाली, पूरी तरह से भारत में ही बनी देश की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या। साल 1937 की इस फिल्म में जिल्लो ने एक बार फिर से अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। उधर सोहराब मोदी की कंपनी मिनरवा मूवी टोन में भी जिल्लो की एंट्री होने जा रही थी। साल 1939 की सोहराब मोदी की बिग बजट और भारी भरकम कास्ट वाली ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक फिल्म पुकार और फिर मिनरवा की ही साल 1941 के सिकंदर में भी जिल्लो सोहराब मोदी की पत्नी के रोल में नजर आई। 1940 के दशक में जिल्लो ने किस्मत, जीनत, फूल, तदबीर, हमारा संसार, जुगनू, कनीज, चांदनी रात, सनम जैसी लगभग 45 बोलती फिल्मों में काम किया। लेकिन 1950 के दशक में उनकी फिल्मों की संख्या घटकर केवल 4 रह गई थी। हालांकि ये चारों ही फिल्में सुपरहिट थीं और इनमें से 2 फिल्मों को आज हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील के पत्थर का दर्जा हासिल है। वो फिल्में थीं साल 1951 की वाडिया मूवी टोन की मीना कुमारी और मनहर स्टारर मधोश, उसी साल की सुरैया और देवानंद की सनम, और 1957 की महबूब खान की मदर इंडिया और 1960 की के आसिफ की मुगल आजम। मदर इंडिया में जिल्लो नरगिस की सास यानी राजकुमार की मां के रोल में थी, तो मुगल आजम में मधुबाला की मां के रोल में। मां के रोल में वो इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि उन्हें जिल्लो मां कहा जाने लगा था। लेकिन मुगल आजम के बाद जिल्लो सुर्खियों और सिनेमा के पर्दे से गायब ही हो गई और फिर 44 सालों बाद एक छोटी सी खबर मिली कि जिल्लो का 99 साल की उम्र में साल 2004 में निधन हो गया। हाल ही में मुझे अपनी पुरानी कटिंग्स में एक जगह उनके घर का पता मिला, जित्तेकार बिल्डिंग, अपोजिट जे हॉस्पिटल, नागपाड़ा, बॉम्बे। ये थी कहानी साइलेंट सिनेमा के शुरुआती दौर से करियर शुरू करके टॉकीज तक में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाली अभिनेत्री जिल्लो की। जिल्लो के बारे में अधिकांश जानकारी हमें पटना के युवा राहुल कुमार ने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए हम राहुल के आभारी हैं। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। और अब एक जरूरी बात, अक्सर मुझे बीते हुए दिन के प्रिय पाठकों के मैसेजेस मिलते हैं कि मैं खुद पर भी एक एपिसोड बनाऊं, लेकिन ये काम वाकई आसान नहीं है। हालांकि हाल ही में एक इंटरनेट रेडियो ने मेरा इंटरव्यू किया, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आएगा और मेरे बारे में जानने की आपकी उत्सुकताएं शांत होंगी। आभार।